चलिए, हम लोग जो है पिछले क्लास में बच्चा चैप्टर पढ़ रहे थे और बच्चा चैप्टर का आधा हम लोग पढ़ाई कर भी चुके हैं। जैसे सभी चैप्टर में लेखक के बारे में एक एक पेज दिया है, उस तरह से इस चैप्टर में लेखक के बारे में एक पेज नहीं दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन भी कम आएगा लेखक से रिलेटेड। अब हम लोग 176 पेज तक पढ़ चुके हैं, तो 77 से आज पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पर अगर 76 पेज में देखेंगे लास्ट, तो आपको हल्का कंटिन्यूटी प्राप्त हो जाएगा। देख लीजिए लास्ट पैराग्राफ। शहीदक मुद्रा में गंगू बाजी उठल, क्या बोले? भगवान चाहती तो ओकरा है ना अपने वाक उपरांत हम अपना के कोनो योग बना सकब। वो जो गंगू है वो मालिक से कहता है कि भगवान चाहेंगे तो जब शादी होगा तो हम अच्छा बन जाएंगे, ठीक है, वो ऐसा बोल रहे हैं। अब आगे क्या होता देखिए। माने तो अंतिम फैसला लो लेने चाह, मालिक बोलते हैं। हम पूछलिए मतलब मालिक पूछे उनसे कि आप अंतिम फैसला ले चुके हैं? हाँ मालिक। गंगू कहता है हाँ मालिक, हम फैसला ले चुके हैं। ओकर जवाब छले, उसने जवाब दिया कि हाँ हम अंतिम फैसला ले चुके हैं। बेस हम कहलहू बैस, उनको बैठने के लिए बोला। तखन हम तोहर नौकरी छोड़बाक प्रस्ताव स्वीकार करे छियो। मतलब हम, अगर तुम फैसला ले चुका है कि हम शादी करेंगे ही, तो हम तुम्हारा नौकरी छोड़ने वाला जो प्रस्ताव है ना उसको स्वीकार करते हैं। इसका मतलब आप नौकरी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सामान्यतः हम पुरान रीति रिवाज एवं निरर्थक परंपरा इत्यादि में विश्वास नहीं रखे छी। मालिक कहते हैं वैसे तो हम पुराने रीति रिवाज को नहीं मानते हैं, लेकिन मुदा कोनो व्यक्ति जे एहन संदेहास्पद चरित्रक स्त्री से विवाह करवा ले है ना उदत अछि, तेहन के अपन घर पर रखवा में हमरा खतरा बुझाई। मतलब वो सोचते हैं कि हम ऐसे व्यक्ति को अपने घर पे रखेंगे काम पर तो ये अच्छी बात नहीं होगा। वो क्या प्रकारक समस्या का कारण भ सकैत अछि, क्या कि जब ऐसे लोगों को अपने घर पे रखिएगा तो बहुत सारा समस्या हो सकता है। हमरा जनित वही स्त्री से विवाह करवा में गंगू कोनो है ना भूखायल मनुष्यक जका व्यवहार कर रहल छल। ओ रोटी के टुकड़ा भूखायल आ कुस्वाद छल से तथ्य ओकरा लेल अर्थहीन छल। हमरा लग में रहबा में बुद्धिमता बुझायल। वो कहा कि वो भोजन भी नहीं मिल पाता, इस तरह का भूखा इंसान है। अगर वो मेरे यहाँ रहता तो उसका स्थिति अच्छा रहता, मालिक सोच रहे हैं। 5 मास गुजरी गेल, 5 महीने हो चुके हैं। गंगू गोमती से बियाह क लेने छल। वो वही मोहल्ला में एक टा फूसक झोपड़ी में रह लागल। वो अपन गुजारा आब है ना पैकारी क के करत छल। पैकारी जानते हैं ना? पैकारी नहीं जानता है? जनरली हमारे इधर पैकार जो है कई प्रकार के पैकार होते हैं। दलाल पैकार नहीं सुना है? वो क्या करते हैं, मवेशी वगैरह भी सभी क्षेत्र में पैकार होते हैं। तो मवेशी बेचेगा, खरीदेगा, बेचेगा, उसमें उसको जो कुछ नफा होता, कुछ ऐसा काम कर रहे थे। जखन कखनो ओ हमरा रास्ता पर भेटाई तो हम रुकी क ओकर कुशल क्षेम पूछत रहलू। मालिक को जब भी मिलता था तो उसका कुशल समाचार ये लिया करते थे। ओकर जिंदगी हमरा लेल अत्यधिक रुचिकर वस्तु भ गेल छल। मालिक को उसका जिंदगी बहुत जो है रुचि वाला लग गया था। हम ई जानबाक लेल है ना अगुतायल छलहू जे गंगू दिवा स्वप्न दुख स्वप्न में कहिया परिवर्तित होयत। मतलब जो गंगू स्वप्न में खोया था कि शादी कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो इसका सपना कब पूरा होगा ये वो जानना चाहते थे। मुदा हम ओकरा सदिखन प्रसन्न देखिए, लेकिन वो हमेशा उसको प्रसन्न देखते थे। गंगू हमेशा खुश रहता था। ओकर चेहरा पर रही सके छे, मतलब हमेशा खुशी रहता था। वो प्रतिदिन लगभग 1 है ना टाका कमाई छल, रोज 1 रुपया कमा लेता था वो।
1 रुपया तुमको कम नहीं लगना चाहिए। उस टाइम का 1 रुपया बहुत ही क्या होता था, ज्यादा होता था। आश्रमक वस्तु सब है ना किनबाक बाद ओकरा लगभग 10 आना बची जाए छले। 1 रुपया कमाता था, सब कुछ घर का सामान खरीद लेने के बाद भी उसको 10 पाई क्या हो जाता था, 10 आना बच ही जाता था। आ वही 10 आना पाई में निश्चित रूप से कोनो अलौकिक शक्ति हेतैक जे ओकरा आत्म पुष्टि दैत छले। जो 10 पाई बचाता था, इसी से वो आत्म संतुष्टि उसको मिलता था, ऐसा बोल रहे हैं मालिक। एक दिन हम सुनलहु जे गोमती देवी भागी गेले। पैराग्राफ चेंज हुआ ना, पैराग्राफ कब चेंज होता है, जब मैटर चेंज हो जाए, ठीक है। तो अब समाचार मालिक को मिल गया कि गोमती देवी भागी गेले। नहीं जानी कि क्यों भागी, इसका कोई कारण पता नहीं है। मुदा हमरा अत्यंत आनंद भेल छल। मालिक को सुन करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मालिक का बात नहीं माना था। और मालिक को तो पहले पता था कि ये ऐसा करेगा तो उसके साथ ऐसा होगा, इस कारण से मालिक को बहुत अच्छा लगा। संभवतः गंगूक आत्मविश्वास आ सुख हमरा ओकरा प्रति ईर्ष्यालु बना देन छल। जो गंगू में आत्मविश्वास दिखता था और सुख से भी जीवन जी रहा था, इसके कारण जलते थे मालिक उससे। ईर्ष्यालु का क्या मतलब होता है, जलना ही न होता है। हम प्रसन्न छलहु जे अंततः हमर कथन सही सिद्ध भेल। जो मालिक कहते थे कि ऐसा होगा, भाग जाएगा, ये करेगा, वो उसका कथन क्या हो गया, सही हो गया। इस कारण से मालिक आज क्या है, खुश है। आब ओकरा बुझबा में एतेक जे कियो ओकरा गोमती सँ विवाह करबाक रोकैत छलै, ओ सब ओकर शुभ चिंतक छलै। मालिक सोचते कि अब उसको बुझाई देगा कि वो जितना आदमी हमको रोक रहा था वो हमारे लिए अच्छा सोच रहा था, ठीक है। ऐसा कभी नहीं, मतलब मालिक सोच रहे हैं। ओ केहन बुरी छल, मतलब कितना बुरा आदमी था। हम मोने मोन सोचली, मालिक मन ही मन सोचा कि कितना ये बुरा आदमी था। ये जे गोमती से बियाह करब वो अपन भाग्य गप बुझलक। गोमती से शादी करना भाग्य का बात समझ रहा था वो, सेटा नहीं। ई बियाह करब ओकरा स्वर्ग में प्रवेश कर जका लागल छले। उसको लगता था कि हम स्वर्ग में क्या हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे गोमती से शादी करके। हमरा ओकरा से भेंट करबाक बहुत उत्सुकता भेल छल। मालिक को जैसे समाचार मिला कि गोमती देवी भाग गई है, तो ये गंगू से मिलना चाहते थे। और कहेगा ना कि बोले थे तुमको मत करो, तुमने शादी कर लिया, ऐसा सब। वही दोपहरिया में जखन ओ भेटायल तो ओ पूर्णतः टूटल लागी रहल छल। टूटा ही होगा, जिसका पत्नी भाग जाए तो वो टूटा ही आदमी रहेगा। हमरा देखते, अब देखो क्या होता है, लेखक को देखते ही क्या हो जाता है। देखिए, हमरा देखते हूँ रुदन कर लागल, रोने लगा बेचारा, क्या करेगा। रुदन मतलब रोना जो है, रुदन कर लागल आ कहलक, बाबू गोमती हमरा छोड़ी के चली गेल अछि। उसको तो सूचना पहले मिल गया था, ये भी बोल रहा है। हम ऊपरी सहानुभूति देखबैत बजलहूँ। ऊपर से सहानुभूति दिखाएगा ना जी, उसका मतलब देह सलाने का काम करेगा। हम तो तोरा शुरू में कहने रहियो जे ओकरा सा दूरे रहियो, मुदा तो नहीं सुनल ह। तोहर कोनो सामान तो वो नहीं ल गेल छ, मतलब कोई सामान लेके तो नहीं भागी है। समझ में आ रहा है। ये मालिक क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। गंगू हृदय पर रखैत तेना बाजल जेना कि हम कोनो पापक गप कही देने होइए। अरे सामान लेके भागने की बात जब किया ना मालिक, तो वो बुरा मान गया। से नहीं कहियो बाबू, कोनोटा वस्तु नहीं ल गेल अछि। कोई भी वस्तु वो लेके नहीं भागे हैं। ओकर अपनो सामान सब ओहिना पड़ल थे, वो अपना सामान भी छोड़ के भाग गई है। हमरा नहीं बुझू क्या, अच्छा काहे भाग जाती है, वो तो 3 को छोड़ के पहले भाग चुकी थी। चौथा थी, अरे आदमी का प्रकार होता है, आदत बन जाता, ठीक है। आदमी का जो प्रकार होता है, सब अलग अलग प्रकार के, अलग अलग सोच के आदमी होते हैं। हमारे यहाँ रिश्ता बनते 7 जन्म के लिए। गोमती देवी का एक ही जन्म में 4 गो रिश्ता हो गया, आप समझ सकते हैं।
होता है कि नहीं होता है? तो संस्कार का पालन न होता है जी, तो उस बातों को समझिए। क्या? हाँ, एक बार एक पत्नी का पति से झगड़ा हो जाता है, नोक-झोंक होता है, झगड़ा हो जाता है। तो आप शादी में देखते होंगे पंडित जी क्या करते हैं, कुछ मंत्र के माध्यम से उसको जो है क्या कहते हैं, उसको शपथ दिलाते हैं कि आप ऐसे अपने पत्नी का रक्षा करेंगे, वो करेंगे, सब होता है कि नहीं? होता है। तो पत्नी बोलती है कि पंडित जी जो शादी के समय पर बोले थे आपको कुछ याद है कि नहीं? तो कहता है कि हाँ याद है। कहता क्या याद है? तो स्वाहा याद है। समझ में आ रहा है? तो उस बातों को समझना चाहिए। तो हमारे यहाँ रिश्ता ऐसे होते हैं, ऐसे घूमती देवी वाला रिश्ता नहीं होता है। लेकिन जो संस्कारहीन लोग होते हैं तो वो तो ऐसा काम करेगा ही करेगा। ठीक है, हमरा नहीं बुझू मैं अनेक है न अवैध अथी जे ओकरा हमरा में कौन कमी लगले जो हमरा छोड़ के जेबाक निर्णय लेलक। ठीक है, अब मालिक पूछे कि क्यों भागे, तो उसने बोला कि पता नहीं क्यों, हमरा विश्वास छनी हम ओकरा योग नहीं छलिए, वो पढ़ल लिखल छल आ हम पूर्णतः निरक्षर छी। समझ में आ रहा है? और किछु दिन से हम ओकरा संग रहतियक तो वो हमरा योग मनुष्य बना देते, मतलब उसके साथ हम रहते तो हमको योग बना देती। वो आन पुरुष सबक लेल जे हुए हमरा लेल तो जरूरे भगवती छल। अभी भी वो कह रहा है कि क्या थी, वो भगवती थी हमारे लिए। हमरा स अवश्य कोनो गलती भ गेल होते जे गोमती हमरा छोड़बाक निर्णय लेलक, ये अपना ही गलती मान रहा है। गंगूक गप स हमरा बड़ निराशा भेल छल, हमरा विश्वास छल जे ओ हमरा गोमतीक है ना विश्वासघात द कहत। मालिक को विश्वास था कि जो गंगू आएगा तो गोमती के बारे में बुराई करेगा, वो बताएगा कि गलत महिला थी, विश्वासघात करके भाग गई। लेकिन ये बेचारा तो उसका गुणगान ही कर रहा, उसको भगवती का दर्जा दे रहा है। मालिक जो है मतलब जस्ट उल्टा सुन रहा है। कहत आ तखन हमरा ओकरा से सहानुभूति व्यक्त करऽ पड़त, मुदा लगैत अछल जे ओही मूर्ख आँखि सब एखनहु बंद छलैक अथवा संभवतः ओकर ज्ञानक संवेद समाप्त भ गेल छलैक। वो बोलते कि गंगू के बारे में लगता है कि वो उसका जो एक तो मुख था और उसका आंख अभी भी क्या है, बंद है। इतना सब होने के बाद भी आंख नहीं खुला है। ठीक है, अब आगे देखिए। ठीक है, कर लो पहले कहानी सुन लेना बाद में बताइए। आगे देखिए, आगे क्या बोला जा रहा है। हम कने परिहास करैत कहलिए, अर्थात वो कोनो वस्तु डेरा पर से नहीं ल गेल छ, मतलब वो बोले कि नहीं ले गए हैं, नहीं एको पायक वस्तु नहीं। गंगू बोलता है कुछ भी नहीं ले गई है। वो तोरा खूब मानित छला। मालिक पूछते कि वो तुमको खूब मानती थी। बाबू यही सब बेसी हम की कही सके छी। ठीक है, वो कहता कि इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं। हम यावत जीव ओकरा नहीं बिसर सके थी। ये कह रहा कि जब तक हम जिंदा रहेंगे उसको नहीं भूलेंगे। इसका मतलब मानदान अच्छा करती होगी। तैयो ओ तोरा छोड़ के छोड़वा का फैसला लेलका। मालिक बोलते कि फिर भी वो तुमको छोड़ने का फैसला ले ली। तेकरे तो हमरा आश्चर्य होइत अछि। गंगू बोलता इसी का तो हमें आश्चर्य है कि क्यों छोड़ दी हमें। तो कहियो ई पुराण उक्ति सुनने छहक। उक्ति मतलब कहावत है ना। चंचलता तोहर नाम स्त्री छ। चंचलता तोहर नाम स्त्री छ, यानी कि स्त्री में चंचलता होता ही है। चंचल मतलब वो चंचल होती, चंचल नहीं जानता है। बोलने में हाँ, तो स्त्री जो होती है चंचल होती है ऐसा। ओह बाबू से नहीं कहियो, ओकरा द हम एको क्षण है ना ओहने बात नहीं सोची सके छी। वो गलत शब्द कभी सोच ही नहीं सकता उसके बारे में। काला जादू करके गई होगी। आगे देखो क्या होता है।
डाइन थी। अभी देखिए क्या है। हाँ मालिक है ना, हमरा ताबत तक छेन ने भेटे यावत तक ओकरा ताकी नहीं लेवे। कहते कि जब तक हमको शांति नहीं मिलेगा, जब तक हम उसको ताक न ले, खोज न ले, खोजने का प्रयास जारी है। अब आगे क्या होता देखिए। हमरा मात्र एकटा बुझबा में आवी जैत जे ओकरा कतः ताकी। वो सोच रहा है कि कहाँ उसको खोजे हम, यही हमको समझ में नहीं आ रहा है। हमरा विश्वास अच्छी जे हमरा लग को भूमि के आबी जायत। वो सोच रहा है कि वो फिर से घूम के इसके पास जरूर आएगा। हमरा ओकरा जका जरूर ताकबाक चाहिए जाकर, मतलब वो बोले कि हमको जाकर जरूर उसे खोजना चाहिए। जब जीवित रहलहूँ तो भूमि कयावत तो अहाँ सब भेंट करब। कहता कि हम जा रहे हैं खोजने के लिए, जिंदा रहेंगे तो फिर आपसे क्या करेंगे, मुलाकात करेंगे। ठीक है। यही घटना के बाद हमरा नैनीताल जाय पड़ल। जो कभी है उसको कहाँ जाना पड़ा, नैनीताल जाना पड़ा। हो गया वाला। और लगभग 1 मास बाद हम ओता सब घूमलहूँ। और मालिक 1 महीना के बाद नैनीताल से आते हैं। हम एखन कपड़ा सब खोल नहीं छलहूँ कि देखलिए जे गंगू एकटा नवजात शिशु के संग ठाड़ छल। गंगू एक छोटा बच्चा के साथ खड़ा था। वो खुशी से गदगद छल। संभवतः नंद के सेहो भगवान कृष्ण जन्म पर एते खुशी नहीं भेल होली। सारे कि जितना कृष्ण जी का जन्म पर नंद को खुशी नहीं मिला था ना, उतना खुशी होकर के गंगू क्या था, खड़ा था। ओकर चेहरा पर तेहन चमक छले जेहन कोनो है ना भूखायल मक्खी के भरी पेट मनुष्य के भरी पेट भोजन भेटला पर होय छे। किसी मनुष्य को जो बहुत भूखा हो उसको भोजन मिल जाए, वो जो खुशी होता है वही खुशी गंगू में देख रहे थे मालिक। हम फेरी हंसी करत ओकरा से पूछलिए कि तोरा गोमती देवी के कोनो खबरी भेटल तो ओकरा ताक ले जाई वाला छल। वो पूछ रहे मालिक कि तुम तो खोजने जाने वाले थे, तो खबर मिला कि नहीं। प्रसन्नता से भरल गंगू बाजल छल। अंततः ओकरा हम ताकिए ले लिए बाबूजी, खोज लिया भाई देखो। ठीक है। वो लखनऊ ठीक है महिला अस्पताल में भर्ती छल। वो लखनऊ के महिला अस्पताल में क्या थी, भर्ती थी। वहां जाकर के ये क्या कर लेता है, खोज लेता है। वो अपन एकटा सखी के कही देने छले कि जे जो हम बहुत घबरा जाइए तो हमरा ओकर पता ठेकान वो बता दिए। वो जो महिला है गोमती देवी अपने एक मित्र को बता दी थी कि अगर हम बहुत घबरा जाए ना तो हमें पता बता देना। हम तहिना ई सुनलिए कि हम सुनते लखनऊ गेलहू आ ओकरा ल आनलिए और उसको ले आता है। ठीक है। आ सौदा में हमरा ई बच्चा सेहो भेटल अच्छी, मतलब बच्चे का जन्म दी होगी। वो वही बच्चा के हमरा तत्वे गर्व से देखौलक जतबा गर्व से कोनो एथलीट अपन तुरंत जीतल पदक देखावत। कोई खिलाड़ी मेडल जो जीतता है वो इतना खुशी से दिखाता है, उतना ही खुशी से अपने बेटे को क्या कर रहा है, दिखा रहा है। मेडल से कम नहीं है भाई उसका बेटा। आगे देखते हैं। ओकर सुनिए क्या होता है, मालिक क्या कहते हैं। हो गया, शांत हो जाएगा। ओकर निर्लज्जता पर हमरा आश्चर्य भेल। अब देखो क्या है। ओकर गोमती सँ विवाहक 6 मास नहीं भेल छलैक। ओ ओतेक वर्ग सँ ओही बच्चा के देखा रहल छल। मतलब शादी का 6 महीना भी नहीं हुआ था और उसके पास बच्चा था। ये शर्म की बात थी। किसके लिए, तो नहीं गोमती देवी को तो छोड़ो, तो मालिक के लिए। हम व्यंग्यता पूर्वक कहलिए वो तोरा एकटा बेटा सेहो भ गेल। ठीक है। संभवतः ते गोमती भागी गेल छल। तोरा विश्वास छ जे ई तोरे बच्चा हिए। अब आगे क्या होता है। हमर
कि एक बाबू ई तो भगवानक बच्चा थी। वो कहता है कि ये किसका बच्चा है, ये तो भगवान का बच्चा है। जकर जन्म लखनऊ में भेले नहीं, मतलब कहता है कि इसका जन्म कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था। हाँ बाबू कहलिए तो एकर 1 मास पुरल छे, मतलब 1 महीने का ही बच्चा था वो। तोहर बियाहक कैक मास भेल छ, ई 7 मास भेल। वो बता रहा है कि 7 महीना हुआ, अर्थात ई बच्चा तोहर बियाहक 6 मासक भीतर भ गेल। जी गंगू बिना उत्तर उत्तेजित भेने बाजल छल। आ तैयो तो एकरा अपन बच्चा कहे छ। मालिक बोलता है कि फिर भी आप इसको क्या कहते हैं, अपना बच्चा कहते हैं। आगे क्या होता है, हाँ मालिक। गंगू कहता है हाँ मालिक। तो होश में तो छ, मालिक कहते तुम होश में तो हो। हम पूछलिए, हम निश्चित नहीं छलू जे हम जे गप ओकरा कह चाहैत छियैक से ओ ठीके में नहीं बुझने छल, आकि ओ जानी के हमर गप है ना गपक गलत अर्थ लगा रहल छल। ओकरा बड है ना कष्ट भेले। गंगू को बहुत ही क्या हुआ, कष्ट हुआ। गंगू ओही सुर में बजत रहल, बाबू ओकरा लेल ई एक तरहक पुनर्जन्म है, यानी कि उस बच्चा के लिए क्या है, एक नया जन्म है। पूरा 3 दिन आ 3 राति ओकरा दर्द होइत रहले। ओ दर्द असहनीय छले, और ऐसा दर्द जो जिसको सहन नहीं कर सकते हैं। ई हमरा लेल बीच में टोकबाक बेर छल। तो मालिक इसी बीच में टोक देते हैं। हम कहलियक अपन जीवन में पहले बेर बियाहक 6 मासक भीतर बच्चा जन्म होइत सुनलिए काची। जो लेखक कहते कि हम पहली बार ऐसा सुने कि 6 महीने के भीतर ही क्या है, बच्चे का जन्म हुआ है। ई प्रश्न गंगू के आश्चर्यचकित क देने छले। ओ कने नटखट मुस्कुराहट संग कहलक, तकर हमरा कियो चिंता नहीं भेल अछि। मतलब गंगू कहता इस काव्य में कोई टेंशन नहीं है। संभवतः यह कारण छल जे गोमती हमर घर छोड़ी देन छल। हम ओकरा कहलिए जे जो हमरा सँ ओ प्रेम नहीं करैत अछि तो ओ है ना आराम से जा सकैत अछि। हम ओकरा कहियो तंग नहीं करबै, मुदा जे जो ओकरा हमरा सँ प्रेम होई तो ओही बच्चाक चलते हम सब के अलग नहीं होबाक चाहिए। उसने गोमती से बात किया था कि अगर तुमको प्रेम है तो रहो, और नहीं है तो नहीं भी रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बच्चा कोई बीच में बाधा नहीं आएगा, ऐसा बोलता है। हम एकरा अपन बच्चा जका मानबै, किएक तो आखिर जन्म कोनो व्यक्तिक है ना बाउग कैल गेल खेत लैत अछि तो ओ ओकर उपज के मात्र ताही है ना द्वारे लेवा से इनकार नहीं कर दे। मतलब बोलते हैं कि जिस खेत में अगर खेती होता है तो जिसका खेत होता है वो जरूर उस अपने घर उसको ले जाता है। किएक तो कियो और ओकरा बाव केने छल, मतलब अगर कोई दूसरा भी बाव कर देता तो वो जरूर ले जाता है। आगे बोला जाता हम जोर से हंसल छलहु। गंगू भावना से हम अत्यंत द्रवित भेल छलहु। गंगू का जो भावना था इससे बहुत द्रवित हो गए थे हमारे जो मालिक थे वो। हम अपना के प्रचंड मूर्ख अनुभव केने छलू। मालिक अपने आप को मूर्ख समझ रहे थे गंगू में इतना बड़ा ज्ञान देख करके। हम अपन हाथ बढ़ा दिलिए आ वही बच्चा के गंगू से ल ओकरा चुम्मा ले लिए। मतलब बच्चा समझ में आ रहा होगा। गंगू कहलक बाबू अहाँ भद्रताक प्रतिमूर्ति छी। हम अधिक काल गोमती सँ अहाँ द गप करे छी आ ओकरा के एक बेर एत आबी क अहाँ सँ आशीर्वाद लेवा लेल कहलिए कछी। गंगू बोलता है कि हम गोमती को कई बार बोले हैं कि यहाँ आएगी आपसे आशीर्वाद लेगी, समझ में आ रहा है। मुदा ओ कतेक नहीं लजकोतर अच्छी। वो क्या है, लजकोतर, ऐसा वो बता रहे हैं। हम आ भद्रताक प्रतिमूर्ति, लेखक कहते कि हम और भद्रताक मूर्ति। हम मध्यम वर्गीय
नैतिकता गंगूक साहस एवं सद्भावनाक समक्ष लज्जित भ गेल छल। मतलब मालिक भी लज्जित हो गए थे उसके समर्पण के प्रति। तो साधुताक प्रतिमूर्ति छ, मतलब गंगू को बोलते हैं कभी कि तुम साधु के जैसे हो, ठीक है। हम कहलिए ई बच्चा है ना तकरा में मनोहरता आनी देने छ, मतलब खुशी ला दिया है गंगू के जीवन में वो बच्चा। चल हम तोरा संग चलत छिया गोमती से भेंट करवाक लेल। हम मालिके जा रहा है किससे भेंट करने, गोमती से भेंट करने जा रहा है। हम दोनों गोटे गंगू की झोपड़ी पर गेल चल। ये कहानी है पर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि इसमें और कहानी बढ़ा रहे इसमें क्या ही कहानी देखोगे तुम इसमें अपने मन वाला कहानी। अब आप इसमें सीधा सीधा है कि मतलब क्वेश्चन नहीं है, तो क्वेश्चन नहीं, तो इसका मतलब क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन मॉडल पेपर में दिया है यहाँ से, ठीक है। तो मॉडल पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको ध्यान में रखना हो। खत्म नहीं हो गया तो आप कल सोशल साइंस होगा और पतला वाला किताब जिसके पास है वो लेके आइएगा, देखेंगे उसमें से कुछ चैप्टर पढ़ेंगे।